Now use a clean cloth to wipe the front part of your tongue so that it is dry. Put some sugar or a jejuri there. Could you taste anything? Why did this happen? तो अब आपको क्या करना है, आपको एक बिल्कुल क्लीन कपड़ा लेना है और अपने जीभ को, जो आपकी टंग है उस जीभ को आपको आगे से बिल्कुल साफ़ कर देना है और ड्राई कर देना है, सुखा देना है। और उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा शुगर या फिर आपको थोड़ा गुड़ लेना है और रख देना है। और फिर आप बताओ कि आपको टेस्ट आया या फिर नहीं आया, और जो भी हुआ उसका क्या कारण था। सो नो, आई कुड नॉट फील द टेस्ट सिंस देयर वॉज नो सलाइवा ऑन द टंग, कि नहीं मुझे कोई भी टेस्ट नहीं आया। और वो ऐसा क्यों? क्योंकि आपके मुंह में क्या नहीं है, आपके मुंह में सलाइवा ही नहीं है। जो ये हमारे मुंह में थूक होता है, राल होती है, जब तक आपके मुंह में वो होगी नहीं, क्योंकि आपकी तो जो टंग है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, सूख चुकी है, तो अगर उसमें राल नहीं है तो आपको टेस्ट का पता नहीं लगेगा। नाउ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। अब आपको क्या करना है, आपको मिरर के बिल्कुल सामने खड़ा होना है और अपने जीभ को बिल्कुल ध्यान से देखना है। हाउ डज द सरफेस लुक, कि उसका सरफेस जो है वो कैसा दिखता है। कैन यू गेस एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस, क्या आपको छोटे छोटे दाने दिखते हैं अपनी जीभ के ऊपर? तो आप ये खुद ट्राई कर सकते हो। द सरफेस ऑफ द टंग लुक्स रफ टू सी, अगर हम सरफेस देखते हैं अपनी जीभ का तो वो थोड़ा सा हमें रफ लगता है। एंड येस आई कैन सी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस, और मैंने जब अपनी जीभ देखी तो मैंने क्या देखा, इसके ऊपर टाइनी टाइनी थोड़े थोड़े पोर्स है, थोड़ा थोड़ा उठा हुआ है और थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ है। तो यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे मुंह में क्या होते हैं, थोड़े थोड़े बम्प्स होते हैं। बम्प्स इज बेसिकली छोटा छोटा हिस्सा जैसे उभरा हुआ और थोड़ा अंदर थोड़ा ऊपर, like this. Now if someone asks you to describe the taste of आंवला or a cucumber, you might find it difficult to explain. तो अगर आपको कोई बोले कि आपको एक आंवला और कुकुम्बर का टेस्ट बताना है तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज? टमाटो, अनियन, सौफ, गार्लिक। थिंक ऑफ वर्ड्स दैट यू नो एंड मेक योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट। तो अब आपको क्या बताना है कि आपको फूड आइटम्स दे दिए गए हैं, अब आपको ये अपनी ही लैंग्वेज में बताना है कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगता है। तो अगर हम टमाटो की बात करते हैं, टमाटर की बात करते हैं, तो टमाटर का कैसा लगता है टेस्ट? तो ये स्वीट ही होता है, स्वीट होता है, थोड़ा सा मीठा होता है, जूसी होता है और थोड़ा सा खट्टा होता है। ठीक है, तो स्वीट एंड जूसी विद अ लिटिल सॉर। अगर हम अनियन की बात करते हैं तो अनियन क्या होती है, ये पंजेंट होती है, आंसू आने लगते हैं, थोड़ा तीखा सा होता है। सौंफ, सौंफ क्या होता है, स्वीट होती है और इसकी स्मेल जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो विद द स्वीट विद अ गुड स्मेल। नाउ गार्लिक, गार्लिक का टेस्ट कैसा होता है? इट इज़ बिटर विद द पंजेंट स्मेल, की पंजेंट स्मेल होती है बहुत, और बिटर होता है, थोड़ी सा खट्टा टाइप में होता है। नाउ व्हेन जुम्पा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स शी सेड what do you think she may have eaten? तो इसने बोला कि जुम्पा ने जब कोई चीज़ खाई थी तो उसने सी की थी। तो ये सी जो किया वो उसने ऐसा क्या खाया होगा? सो शी माइट हैव ईटन समथिंग स्पाइसी, मे बी चिली। तो कि शायद उसने कोई चीज़ स्पाइसी खा ली, इसकी वजह से शायद उसने हरी मिर्च खा ली या फिर उसने लाल मिर्च खा ली, कोई भी स्पाइसी आइटम खा लिया। दैट इज़ वाई हम जब हमें मिर्च लगती है तो हम भी तो सी करते हैं ना, और जल्दी से पानी या फिर कुछ मीठा खा लेते हैं। नाउ वाई डोंट यू मेक साउंड्स दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट? फ्रॉम योर एक्सप्रेशन एंड साउंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस वॉट यू माइट हैव ईटन। तो अब आपको क्या बताना है, आपको साउंड्स निकालनी है बेसिकली अलग अलग फूड आइटम्स की, और फिर अपने एक्सप्रेशन से और साउंड से अपने दोस्त से को पूछना है कि वो क्या चीज़ थी। लाइक अगर हम बोलते पिकल, अगर हमने कोई अचार खाया तो साउंड मेड बाय लिकिंग समथिंग। सो आप क्या कोई चीज़ लिख कर बताओगे, आपको एक्सप्रेशन से बताना है, तो लिख करने का मतलब दैट इज़ पिकल। और अगर कोई स्वीट आइटम है जैसे चॉकलेट हो गया, आइसक्रीम हो गया, तो आप क्या कह सकते हो, यम यम। कोई चीज़ बहुत अच्छा लगता है तो हम यमी बोलते हैं, तो यम, या फिर आप यमी, या ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या बोलते हो। या फिर अगर खीर है, नूडल्स है, तो स्लूप, आप स्लूप कर सकते हो। तो दैट मीन्स आपने एकदम से जब वो निगल लेते हैं तो दैट इज स्लूप। नाउ च्यू इट और च्यू इट वेल। थिक
ठीक है, चबाना और अच्छे से चबाना। व्हाट्स द डिफरेंस, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? ट्राई दिस टुगेदर इन अ क्लास। ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ अ ब्रेड और अ रोटी और सम कुक्ड राइस, पुट इट इन योर माउथ। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये क्लास के अंदर करना है। आप ब्रेड या रोटी ले सकते हो या फिर कोई चावल ले सकते हो, उबले हुए चावल, मतलब जो कुक चावल होते हैं आप वो ले सकते हो। अपने मुंह में डालो और उसको च्यू करो, मतलब चबाओ 3 to 4 टाइम, ठीक। और उसके बाद उसको निगल लो। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट, कि जब आपने उसको अच्छे से चबाया तो क्या आपको उसका टेस्ट में कोई डिफरेंस लगा? नो, द टेस्ट डिड नॉट चेंज, कि नहीं, टेस्ट तो चेंज नहीं हुआ। इट इज़ द सेम इवन आफ्टर च्यूइंग फॉर अ 3 to 4 टाइम्स, कि इवन जब मैंने 3 से 4 बार चबा लिया उसके बाद भी उसका टेस्ट जो है वो सेम रहा। नाउ टेक अनदर पीस ऑफ सम राइस एंड च्यू इट 30 to 32 टाइम्स। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मैनी टाइम्स? तो अब आपको क्या करना है, आपको दोबारा से एक पीस मुंह में डालना है और उसको 30 से लेकर 32 टाइम्स तक आपको उसको चबाना है। और फिर आपको बताना है क्या आपको उसके टेस्ट में कोई डिफरेंस आया? सो यस, द टेस्ट चेंज आफ्टर च्यूइंग सो मैनी टाइम, द फूड सीम्स टू बी स्वीट नाउ, कि जब हमने 30 टाइम वो फूड चबाया तो उसके बाद टेस्ट जो था उस खाने का वो चेंज हो गया। और कैसा टेस्ट हो गया, वो थोड़ा स्वीट वाला, थोड़ा मीठा मीठा टेस्ट लगा। नाउ has anyone at home told you to eat slowly and to chew well so that the food digests properly? Why do you think they say this? तो इन्होंने बोला है कि आपको कभी किसी ने घर पे ऐसा बोला है कि आप आराम से खाओ और चबा चबा कर खाना खाओ? और अगर ऐसा कहा है तो ऐसा क्यों? क्या डाइजेशन अच्छे से होता है? तो आपको क्या लगता है? सो येस, माई मदर कीप्स टेलिंग मी टू ईट स्लोली एंड च्यू प्रॉपरली, कि मेरी मम्मा जो है वो हमेशा मुझे बोलती है कि हमेशा आराम से खाओ और चबा चबा कर खाओ। मे बी च्यूइंग प्रॉपरली हेल्प्स इन स्वेलो फूड एंड गुड फॉर अ फूड टू डाइजेस्ट, कि अगर हम कोई भी चीज़ चबा चबा कर खाते हैं तो क्या होता है, वो अच्छे से च्यू होता है तो वो ईज़िली हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर हम ज़्यादा चबाते हैं तो हमारे पेट को जो है वो कम मेहनत करनी पड़ती है और जो फूड है वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। नाउ इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा। अब सोचो कि आपने कोई हार्ड चीज़ खाई है जैसे कि ग्रीन गुआवा होता है। व्हाट काइंड ऑफ चेंज टेक्स प्लेस इन इट फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इट इन योर माउथ टू व्हेन यू स्वेलो इट। तब आपको बताना है कि जब आपने उसे अपने मुंह में डाला था और जब आप स्वेलो करने वाले थे, निगलने वाले थे, तो उसमें क्या डिफरेंस है। सो व्हेन आई ईट अ बाइट ऑफ गुआवा इट फील्स अ बिट हार्ड एंड अ लिटिल बिटर। तो जब मैंने गुआवा का छोटा सा पीस खाया तो उस टाइम मुझे वो थोड़ा सा हार्ड लगा था और थोड़ा सा कड़वा था। बट लेटर जब मैंने उसको चबाना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया और वो सॉफ्ट हो गया और उसका टेस्ट कैसा हो गया, उसका टेस्ट जो है वो स्वीट हो गया। नाउ थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन योर माउथ डू। अब सोचो कि ये जो आपके मुंह में राल होती है, आपके मुंह में थूक होता है, सलाइवा होता है, उसका क्या वर्क है, वो क्यों होता है। सो सलाइवा मिक्सेस विद फूड एंड मेक द फूड सॉफ्ट एंड डाइजेस्टेबल। तो सलाइवा का बेसिक काम क्या होता है कि वो हमारे जो खाना होता है जब हम उसको चबाते हैं खाने को तो वो सलाइवा और खाने को मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से खाना जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और वो ईज़िली डाइजेस्ट होने में, मतलब हम एक तो हम निगल आराम से पाते हैं, कहीं पर वो अड़ता नहीं है और हमारे डाइजेशन में भी वो हेल्प करता है, जल्दी पच जाता है। नाउ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। नाउ वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इन योर माउथ, कि जब आप अपने मुंह में खाना डालते हो तो उसके बाद आपका खाना जो है स्वेलो करने के बाद कहाँ जाता है। इन द पिक्चर गिवन हेयर ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ड्रॉ करना है पिक्चर, किस चीज़ की, आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो शेयर योर पिक्चर विद योर फ्रेंड, डू ऑल हैव द सिमिलर पिक्चर। और फिर आपको एंड में देखना है कि क्या वो सेम पिक्चर थी। तो आपका फूड क्या है, आपको ये पिक्चर ड्रॉ करनी है अपने बुक के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है, खाना जो है वो यहाँ से माउथ के थ्रू अंदर आया और फिर ये फूड पाइप के अंदर चला गया। ये जो होता है ये फूड पाइप है हमारा, और फूड पाइप से ये कहाँ पर आया, ये यहाँ पर स्टमक के अंदर आ गया, ये हमारा पेट है।
उसके बाद ये खाना जो है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन से होता होता ये खाना हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और उसके बाद फिर ये रैक्टम के थ्रू बाहर चला जाता है, मतलब पॉटी के थ्रू जो हमारा खाना जो हम पचा नहीं पाए हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो बाहर चला जाता है। तो ये पिक्चर आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है अपनी बुक के अंदर। द फूड मस्ट बी गोइंग टू द स्टमक आफ्टर यू पुट इन योर माउथ। तो जब आप खाना मुंह में डालोगे तो वो हमारे स्टमक में पहुँचता है फूड पाइप के थ्रू, और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब आप आगे आने वाले क्लासेस में साइंस में पढ़ोगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ हाउ डू यू फील व्हेन यू वर हंग्री, कि आप कैसा फील होता है जब आपको बहुत ज़ोर से भूख लग रही होती है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट, आप कैसे बताते हो कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। समटाइम वी जॉकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। कई बार हम मजाक में ये भी बोल देते हैं कि आज तो मुझे इतनी भूख लग रही है कि मैं एक हाथी तक खा सकता हूँ। सो when I am very hungry I feel dizzy and feel some tingling sensation in my stomach, कि जब मुझे भूख लगती है तो मुझे थोड़ा डिजी, थोड़ा चक्कर टाइप में लगता है, आ रहे हैं, और थोड़ा टिंगलिंग सेंसेशन होती है मेरे पेट के अंदर, गुड़गुड़ होती है बच्चों के पेट के अंदर जब हमें भूख लगती है, आवाज़ें आती है। एंड वॉन्टेड टू ईट इमीजिएटली, कि बस जल्दी से खाना मिल जाए और हम खाना खा लें। आफ्टर दैट हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री, अब आपको कब पता चलता है कि आपको भूख लगी है। व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट समथिंग आई विल गेट टू नो दैट आई एम वेरी हंग्री, जब अचानक से मेरा मन करता है कि कुछ भी मिल जाए, मैं तो कुछ भी खा लूँगा, दैट मीन्स मुझे भूख लगी है। या फिर पेट में से इवन आवाज़ें भी आती है कुछ लोगों के। नाउ थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days, कि क्या होगा अगर आपको 2 दिन तक खाना ना मिले और आप 2 दिन तक खाना ना खाओ। इफ़ आई डोंट ईट फॉर 2 days आई मे फील टायर्ड एंड फॉल सिक, कि अगर मुझे 2 दिन तक खाना ना मिले तो हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो जाए, या फिर मैं इवन बीमार भी पड़ सकता हूँ। वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, क्या आप बिना पानी के 2 दिन रह सकते हो। वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज, और जो पानी हम पीते हैं पूरा दिन वो कहाँ पर जाता है। सो नो आई कांट बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, कि अगर मैं नहीं रह सकता अगर मुझे 2 दिन पानी ना मिले। द वाटर वी ड्रिंक गोज टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस, कि जो पानी हम पीते हैं वो कहाँ पर जाता है, वो हमारे बॉडी के हर पार्ट के पास जाता है, ताकि जो हमारा एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है हमारे शरीर की, वो अच्छे से हो सके। एंड सम वाटर कम आउट ऑफ योर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट और यूरिन, और बाकी का जो पानी बच जाता है, जो पानी हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो कैसे निकलता है हमारी बॉडी से, या तो वो यूरिन मतलब टॉयलेट के थ्रू चला जाता है, या फिर स्वेट मतलब पसीने के थ्रू वो बाहर चला जाता है।